वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू फोर्थ लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पिछले 3 लेक्चर तक हम टर्मिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर आज हमारा होने वाला है नोमेनक्लेचर के लिए। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अगर हमें नाम लिखना है तो उससे पहले हमें ज्यादा जरूरी है लिगेंड्स के नाम लिखना, कि लिगेंड्स के किस तरीके से नाम लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर टेबल है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमें नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड के पहले से ही नाम याद रखने होते हैं। तो ये जो टेबल है, ये टेबल और साथ में ये न्यूट्रल और पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए टेबल, इन्हें तुम्हें वीडियो को पॉज करके पहले से ही नोट्स में लिख लेना है और इन टेबल को याद रखना है। इन सभी लिगेंड्स के नाम हमें याद रखने ही होंगे, ठीक है? तभी हम आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लिगेंड है, इन लिगेंड को नाम को याद कैसे रखा जाएगा? तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। इनके नाम हमें, मैक्सिमम के नाम हमें पहले से ही याद होते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। वो चेंजेस क्या है? ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है। ये 100% सही नहीं है, सिर्फ याद रखने का तरीका। और 100% सही नहीं किस लिए? क्योंकि यहाँ पर आईयूपीएसी ने बीच में कुछ रूल्स चेंज कर दिए, उसकी वजह से। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर किसी भी लिगेंड या हमें कोई भी आयन दिया हुआ है या कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसके लास्ट में अगर आईडीई आता है, तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी हम उसे क्या करेंगे? जब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे तो उसे हम लिखेंगे आईडीओ। आईयूपीएसी ने 2004 में ये रूल चेंज करके बोला कि हम इस कंप्लीट आईडीओ को रिप्लेस करेंगे किससे? ओ से, ठीक है? तो यहां पर दोनों ही आईयूपीएसी के रूल हैं, जेई, नीट और एडवांस, तीनों एग्जाम में, बाकी अदर एग्जाम्स में भी यहां पर दोनों ही रूल फॉलो किए जाते हैं। क्योंकि आईयूपीएसी का ओल्ड रूल और आईयूपीएसी का न्यू रूल एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम आईडीओ लिखें या ओ लिखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम यहाँ पर बोले कि हमें ये दिया हुआ है एफ माइनस आयन का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फ्लोराइड। अब स्पेलिंग में लास्ट में फ्लोराइड में आईडीई आता है, तो इसे हम चेंज करके फ्लोराइडो भी लिख सकते हैं और फ्लोरो भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। इस टेबल में फ्लोरो लिखा हुआ है, साथ में हम क्या लिख सकते हैं? फ्लोराइडो भी लिख सकते हैं। आईडीओ यहां पर किया जा सकता है, ठीक है? सेम इसी तरीके से जैसे क्लोरो है, सीएल माइनस क्या होता है? क्लोराइड। अब लास्ट में आईडी आ रहा है तो इसे हम आईडीओ भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं और क्लोरो भी लिख सकते हैं। दोनों सही है, गलत एक भी नहीं है इनमें से, ठीक है? एक आईयूपीएससी के पुराने रूल के हिसाब से और एक नए रूल के हिसाब से एग्जाम में दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं। इसे हम गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनकी जो आंसर की दी गई है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमारा एक याद रखने का तरीका हो सकता है कि आईडीई को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? तो आईडीओ से या ओ से। दूसरा तरीका है हमारे पास कि अगर आयन या मॉलिक्यूल के नाम के लास्ट में एटीई आता है तो हम उसे लिखेंगे एटीओ। ये कुछ लिगेंड्स इसका एक्सेप्शन है जिसमें एटीओ ना लिख के उसे एटीई लिखा जाता है। जब हम यहाँ पर नाम पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर बताऊंगा उसे। आईटीई अगर आए तो उसे हमें लिखना है यहाँ पर आईटीओ। आईटी को किसे चेंज करना है? हमें आईटीओ से चेंज करना है, ठीक है? तो ये कुछ 2-3 रूल हैं। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके नाम हमें डायरेक्टली याद ही करने होते हैं, ठीक? चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पर एच माइनस आयन का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्राइड। तो देखो हाइड्राइड को यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर हाइड्राइड को बोला गया हाइड्राइडो। आईडीई को किससे चेंज किया? आईडीओ से। O-2 ये कौन से आयन का नाम है? इस आयन का नाम है ऑक्साइड। तो ऑक्साइड को क्या बोला गया? आईडीई को हटाकर क्या लिखा गया? O। तो ये क्या हुआ हमारे पास? ऑक्सो। O2-2 परोक्साइड। तो परोक्साइड का क्या हो जाएगा यहाँ पर? परोक्सो। इस तरीके से देखो सभी एलिगेंट्स के नाम तुम इजीली यहाँ पर याद रख सकते हो। ये क्या है हमारे पास? O2H- पर हाइड्रोक्साइड। पर हाइड्रोक्साइड को बोला गया पर हाइड्रोक्सो। OH- हाइड्रोक्साइड होता है, तो हाइड्रोक्साइड का जब लिगेंड में नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे हम इसे? हाइड्रोक्सो। F- जैसे मैंने बताया फ्लोराइड का फ्लोरो, क्लोराइड का क्लोरो, ब्रोमाइड का ब्रोमो, I- आयोडाइड का आयोडो। CO3- ये होता है कार्बोनेट। देखो लास्ट में क्या है? ATE। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ATO। कार्बोनेट को हम बोलेंगे कार्बोनेटो। ये लिगेंड्स के नाम लिखने का तरीका है। C2O4-। अब देखो ये है ऑक्सलेट।
तो हम इसे ऑक्सालेटो नहीं बोलेंगे, इसे हम ऑक्सालेट ही बोलेंगे। ये हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था कि 100% काम नहीं करते, ये याद रखने का एक तरीका है जिससे हम 90 से 95% लिगेंड्स के नाम इजीली याद रख सकते हैं। तो C2O माइनस, हाँ C2O4 माइनस, जिसे हम OX से भी डिनोट करते हैं, इसका शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है हमारे पास OX, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सलेट ही बोलेंगे। CH3CO2 माइनस, देखो इसी तरीके से क्या है हमारे पास, एसीटेट, इसे हम AC से डिनोट करते हैं, एसीटेट। SO4 माइनस 2 सल्फेट, तो सल्फेट को हमने लिखा सल्फेटो। SO3 माइनस 2 ये है हमारे पास सल्फाइट, लास्ट में क्या आ रहा है देखो ITE, तो इसे हमने क्या लिखा ITO, ये हो जाएगा हमारे पास सल्फाइटो। S माइनस 2, अब S माइनस 2 क्या होता है, सल्फाइड, तो सल्फाइड को सल्फाइडो भी बोल सकते हैं, सल्फो भी बोल सकते हैं, ठीक है। IDE भी लगाया जा सकता है और O भी लगाया जा सकता है, तो S माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, सल्फाइडो या सल्फो, कुछ भी लिख सकते हैं। NH2 CH2 CO माइनस, ये क्या नाम है हमारे पास, ग्लाइसाइनेटो, ये याद रखना है और इनके शॉर्ट में नाम आगे भी आएंगे, ठीक है। EDTA मैं पहले से ही बता चुका हूं, एथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट, इसका पूरा स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। HS माइनस मरकेप्टो, NH2 माइनस एमाइडो, NH माइनस 2 इमिडो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, ONO माइनस नाइट्राइटो, NO2 माइनस नाइट्रो। देखो ये पहले आ चुका है, ये कहाँ पढ़ा है हमने, ये हमने एम्बीडेंटेट लिगेंड में पढ़ा है। ONO माइनस और NO2 माइनस मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें बॉन्ड कौन बना रहा है, अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो हम उसे बोलेंगे नाइट्राइटो, और अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसे हम बोलेंगे नाइट्रो, बस इतना सा चेंज है। N माइनस 3 नाइट्राइड, P माइनस 3 फॉस्फाइडो, N3 माइनस एजाइडो, CNO माइनस साइनेटो, NCO माइनस साइनेटो, SCN माइनस थायोसाइनेटो, HCO3 माइनस हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेटो। यही रूल है जो यहाँ पर चल रहे हैं। S4O6 माइनस 2 टेट्राथायोनेटो, HSO3 माइनस हाइड्रोजन सल्फाइटो, C5H5 माइनस साइक्लोपेंटाडाइनिल, H2O3 माइनस 2 थायोसल्फेटो, ठीक है। तो इसमें ये जो लास्ट वाले लिगेंड्स है, अगर ये याद भी नहीं रखोगे तो ये इतने ज्यादा काम नहीं आते, ये इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते एग्जाम्स में। जो कॉमन है वो कॉमन लिगेंड्स हमारे पास, एक तो ये कंप्लीट, ठीक है, और यहाँ से भी बहुत कम, इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, रेयरली आते हैं, लेकिन नीचे वाले बहुत कम आते हैं, ठीक। तो ये हुए हमारे पास नेगेटिव लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड की बात करें तो न्यूट्रल लिगेंड में कोई भी, जैसा नेगेटिव में मैंने ऐसे रूल बताया, IDE ATE, न्यूट्रल लिगेंड में ऐसा कोई भी रूल काम नहीं करता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि न्यूट्रल लिगेंड में बहुत सारे लिगेंड ऐसे भी हैं जिनके नाम डायरेक्टली हमें याद रखने होते हैं। जैसे मैंने बताया था, H2O क्या होता है हमारे पास, H2O का एक्वा, NH3 का एमाइन, C5H5N ये क्या है, पिरिडीन, तो ये डायरेक्टली हमारे पास पिरिडीन होता है। C6H6 बेंजीन, डायरेक्ट नाम लिखे जाते हैं, इसमें कोई रूल नहीं लगता। N2 डाई नाइट्रोजन, O2 डाई ऑक्सीजन, PS3P ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से है, यहाँ से फॉस्फेट अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ पर 3 फिनाइल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। तो अगर हमें PH3P ना दिख के कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखी जाए तो यही लिगेंड है ये। यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप को क्या लिखा जा रहा है, PH, ठीक है, 3 PH लगे हुए इसीलिए लिखा जा रहा है PH3P, ठीक। NH2 CH2 ट्वाइस NH2, बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में हम, एथिलीन डाइएमाइन, इसका शॉर्ट में नेम देखो EN, हम पूरा नाम लिख के अगर EN भी लिखेंगे तो भी चलेगा। CH3NH2 मिथाइलेमाइन, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, CS थायोकार्बोनिल, NS थायोनाइट्रोसिल, CH3CO CH3 एसीटोन। पॉजिटिव लिगेंड बहुत रेयर होते हैं, और वो रेयर पॉजिटिव लिगेंड ये 3 हमारे पास यहाँ पर हैं, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NH2 NH3 प्लस हाइड्राजीनियम, ठीक। तो ये हुए हमारे पास लिगेंड्स के नेम। एक बार ये लिगेंड्स के नेम याद हो जाए फिर नोमेनक्लेचर बहुत ही इजी हो जाता है। तो अब हम नोमेनक्लेचर में एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नोमेनक्लेचर में एग्जाम्पल से पहले थोड़े से बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट, कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, उनके शॉर्ट नेम और उनकी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर के एग्जाम्पल करेंगे ताकि सब कुछ हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये है हमारे पास कुछ बाइडेंटेट लिगेंड,
और ये हमारे पास मल्टी डेंटेट जिनमें 2 से ज्यादा डेंटिसिटी होती है। ठीक, इनकी स्ट्रक्चर और इनके नाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ इसे। ग्लाइसाइनेट आयन। अब इस आयन का नाम है ग्लाइसाइनेट, CH2 COO माइनस। ये एसिटेट आयन है, साथ में हमने अगर NH2 लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्लाइसाइनेट आयन हो जाएगा। अब यहाँ पर बॉन्ड कहाँ कहाँ से बन रहा है, यहाँ पर एक तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से एक नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बाइडेंटेट लिगेंड। इस टोटल के ऊपर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, -1। ये चार्ज बहुत ज्यादा याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में काम आता है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, देखो ये लिखा हुआ है -1। शॉर्ट में नाम क्या होगा इसका, ग्लाइसाइनेट। अगर पूरा ना लिखा जाए तो हम इसे लिखेंगे ओनली GLY, ग्लाइसाइनेट। ठीक, डोनर साइट दिखाई दे रही है, टोटल 2 डोनर साइट है जिसमें एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और जब नाम लिखा जाएगा ग्लाइसाइनेट आयन का एज ए लिगेंड, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे ग्लाइसाइनेटो। ठीक है, नेक्स्ट है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम आयन। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, इसके लिए स्ट्रक्चर CH3 C CCH3, यहां पर डबल बॉन्ड NO, डबल बॉन्ड N। अब यहां से बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन और यहां से बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, तो ये बाइडेंटेट है। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इसके ऊपर, टोटल चार्ज होगा यहां पर -1। और वो माइनस चार्ज किस पर है, वो माइनस चार्ज है हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक, शॉर्ट में नाम क्या होगा इसका, शॉर्ट में नाम है DMG। DMG का फुल फॉर्म डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो। अब यहाँ पर डोनर साइट, 2 डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। DMG एज ए लिगेंड नाम क्या हो जाएगा इसका, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो। तीसरा है एसिटिल एसिटोनेट। एसिटिल एसिटोनेट की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो CH3 CO माइनस। ठीक है, ये एक एसिटेट आयन हुआ जहां पर ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। दूसरा एक एसिटेट आयन ये है हमारे पास जहां पर ये बॉन्ड बनाएगा। सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर का डोनेशन। ठीक, और इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है हमारा CH, यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास एसिटिल एसिटोनेट। जब इसका एज ए लिगेंड नाम होगा तो वो होगा एसिटिल एसिटोनेटो। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि टोटल चार्ज यहाँ पर -1 है। यहाँ से देखो दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलर लगती है हमें, लेकिन डिफरेंस ये है कि एक तरफ ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके ऊपर ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर एक नेगेटिव है, दूसरे पर नेगेटिव नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव वाला है। डोनर एटम दोनों ऑक्सीजन है, लेकिन नेगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन के ऊपर है, तो टोटल चार्ज -1 और शॉर्ट फॉर्म ACAC। ऑक्सलेट आयन बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऑक्सलेट की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये ऑक्सलेट COO माइनस COO माइनस, शॉर्ट फॉर्म OX। डोनर साइट 2 माइनस चार्ज होंगे, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, डोनर साइट दोनों ऑक्सीजन एटम, और यह है ऑक्सलेटो। एथिलीन डाइअमीन ये भी डिटेल में बता चुका हूँ, NH2 CH2 CH2 NH2, जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आता है। और इसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, EN, स्मॉल में लिखा जाता है, यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ है, इसे स्मॉल में लिखेंगे EN। दोनों नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर साइट होते हैं और नाम क्या होगा इसका, एथिलीन डाइअमाइन। इसी तरीके से मल्टीपल लिगेंड के लिए देखो यहाँ पर बात की जा सकती है, स्ट्रक्चर इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ से तुम डायरेक्ट नाम देख सकते हो और नाम देखकर यहाँ पर IUPAC नाम डायरेक्ट याद रख सकते हो। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर मैं स्ट्रक्चर की भी बात करूं, जैसे देखो फर्स्ट बता देता हूं मैं, डाई एथिलीन ट्राइएमाइन। डाई एथिलीन ट्राइएमाइन की स्ट्रक्चर क्या होगी, 2 एथिलीन ग्रुप होंगे, एमाइन ग्रुप 3 होंगे। तो ये हुए हमारे पास डाई एथिलीन ट्राइएमाइन। इसकी स्ट्रक्चर नाम से हम इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर इन मल्टीडेंटेट लिगेंड को याद रख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, अब हम चलते हैं नोमेनक्लेचर के लिए। देखिए, अब यहाँ पर ये सभी नोमेनक्लेचर, ये जितने भी एग्जाम्पल है, इन सब की प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी है। यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट बताता हूँ
उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा और उसके बाद तुम लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल लिया हमने K4FeCN6। जब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं इसी एग्जाम्पल के बेस पर हम सब कुछ सीख रहे हैं। इसका नाम लिखना है, तो कैसे नाम लिखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर कैटायन कौन है और एनायन कौन है। तो कैटायन जो पहले आता है ये होगा हमारे पास कैटायन। उसके बाद जो बाद में आएगा, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा हमारे पास एनायन। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले नाम लिखा जाता है कैटायन का, उसके बाद एनायन का। तो कैटायन क्या है यहाँ पर? पोटेशियम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली पोटेशियम। अब यहाँ पर पोटेशियम कितना भी हो, 2, 3, 4, हमें डिनोट नहीं करना है, क्योंकि ये डिनोट ऑटोमेटिक हो जाएगा जब हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर डिनोट करेंगे। जब हम नाम से फॉर्मूला बनाएंगे तो इस ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने पोटेशियम है। तो पोटेशियम के लिए हमें डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, अगर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखना है सिर्फ पोटेशियम। काउंटर आयन जो भी हो सिर्फ नाम लिखना है, कोई प्रीफिक्स नहीं, कोई सफिक्स नहीं। ठीक, उसके बाद पूरे नाम में सिर्फ एक ही स्पेस आएगा, वो आएगा कैटायन और एनायन के बीच में। अब एनायन क्या है हमारे पास? पूरा कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते टाइम क्या क्या दिमाग में होना जरूरी है? पहला, पूरे नाम में कहीं भी स्पेस नहीं। दूसरा, अब जैसे हम यहां से यहां तक मान लो एनायन का नाम लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। जितने भी लिगेंड होंगे, यहां पर एक ही लिगेंड है, कोई बात नहीं, एक का लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो सभी लिगेंड का, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। जब लिगेंड का नाम पूरा हो जाए तो उसके बाद बिना स्पेस दिए हमें लिखना है सेंट्रल मेटल का नाम। ठीक है, और सेंट्रल मेटल के नाम के बाद ब्रैकेट में हमें लगा देना है ऑक्सीडेशन नंबर। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? रोमन नंबर्स में ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो एनायन का नाम लिखते टाइम दिमाग में देखो क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। पहला, पहले लिगेंड का नाम आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो। उसके बाद विदाउट स्पेस सेंट्रल मेटल का नाम, और ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, उसके बाद दिमाग में क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एनाइनिक लिगेंड है, और जब भी एनाइनिक लिगेंड होता है तो रूल्स में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगाना जरूरी है। अगर ये कॉम्प्लेक्स, ये ब्रैकेट वाला पार्ट अगर कैटायनिक होता तो हम 8 नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन ये एनायनिक है तो हमें यहां पर 8 लगाना जरूरी है। ठीक, ये फॉर्मेट हुआ। ठीक है, अब हम देखो नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा पोटेशियम, जो कि हम पहले ऊपर लिख ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि स्पेस के बाद आएगा लिगेंड। लिगेंड क्या है यहाँ पर? सीएन। सीएन क्या होता है? साइनो होता है। ठीक है, लिगेंड का नाम साइनो, इसीलिए मैंने बोला था पहले लिगेंड के नाम याद रखने जरूरी है। तो सीएन का नाम साइनो। टोटल कितने हैं? 6। तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्रीफिक्स हेक्सासाइनो। ठीक, लिगेंड कंप्लीट। अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल यहाँ पर Fe। Fe क्या होता है? एनाइनिक में 8 लगाकर फेरेट। ये क्या हुआ हमारे पास? फेरेट। अब ब्रैकेट में लिखना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं यहाँ पर। K के लिए होता है +1, तो टोटल 4 पोटेशियम है तो लिखा +4। Fe के लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर माना X। और Cn, Cn के ऊपर चार्ज -1, लिगेंड्स में हमने पढ़ा है Cn माइनस होता है, तो टोटल 6 है तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर आया 2, तो रोमन नंबर्स में हमने यहाँ पर लिख दिया 2। कितना सिंपल नाम, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। इसके बाद देखो सेकंड है हमारे पास K3 Fe CN5 NO। ठीक, इसका नाम हमें लिखना है। देखो किस तरीके से लिखा जा सकता है इसका नाम। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कैटायन दिखाई दे रहा है, और कैटायन क्या है? पोटेशियम, तो हमने लिख दिया यहाँ पर पोटेशियम। अब आएगा स्पेस के बाद पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम। कॉम्प्लेक्स में पहले आएंगे लिगेंड्स के नाम। अब यहाँ पर 2 लिगेंड प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक तो है सीएन, जिसे हम बोलेंगे साइनो, और दूसरा है एनओ, जिसे हम बोलेंगे नाइट्रोसिल। ठीक है, तो सीएन का नाम है साइनो, और एनओ का नाम है
नाइट्रोसिल। अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन आ रहा है? यहां पर देखो दोनों में अल्फाबेटिकली फर्स्ट है सी, तो हमें पहले किसका नाम लिखना है? सी का नाम हमें पहले लिखना है। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंटासाइनो, पेंटासाइनो। इसके बाद नाइट्रोसिल विदाउट स्पेस। उसके बाद एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा फेरेट, एटी लास्ट में लगाना जरूरी है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ये +3, Fe के लिए x, Cn के लिए -5 और NO नाइट्रोसिल होता है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड, तो ये तो 0 होता है। और टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है यहाँ पर? 0, पूरे आयन के ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x +2, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। बिल्कुल सिंपल, इस तरीके से देखो हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कोई कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आए। जैसे इस एग्जांपल की बात हम कर लेते हैं। CO ये सेंट्रल मेटल हुआ, उसके बाद Cl, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ NO2, उसके बाद है हमारे पास NH3 4 कॉम्प्लेक्स खत्म, और उसके बाद है काउंटर आयन में Cl। ठीक है, ये काउंटर आयन में Cl आ रहा है। तो अब देखो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट है हमारे पास कैटायन, तो इसका नाम पहले आएगा। और ये पार्ट है हमारे पास एनायन, इसका नाम लास्ट में। दूसरा दूसरा यह है कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो अब इसमें सेंट्रल मेटल के नाम के पीछे हम 8 नहीं लगाएंगे। जो इसका सिंपल नाम है, सेंट्रल मेटल क्या है यहाँ पर? कोबाल्ट, तो हम डायरेक्टली कोबाल्ट लिखेंगे। अगर ये एनायनिक होता तो हम कोबाल्ट 8 लिखते हैं। यहाँ पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले नाम लिखे जाएंगे लिगेंड्स के। अब लिगेंड यहाँ पर हमारे पास 3 लिगेंड है। पहला है हमारे पास Cl, Cl का नाम क्या होगा? Cl का नाम एज ए लिगेंड क्लोरो होगा। दूसरा लिगेंड है हमारे पास NO2, NO2 का नाम एज ए लिगेंड क्या होगा यहाँ पर? नाइट्रिटो, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड कौन बना रहा है? N बना रहा है। ठीक है, ONO अगर लिखा होता तो हम अलग लिखते हैं, यहाँ पर NO2 लिखा हुआ है तो नाइट्रिटो। तीसरा हमारे पास क्या है? NH3, NH3 पर अब देखो 4 NH3 है, तो हम यहाँ पर टेट्रा एमाइन में T कंसिडर नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल के लिए। अल्फाबेट के लिए हम यहाँ पर सिर्फ एमाइन लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले यहाँ पर आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A, उसके बाद C और उसके बाद N। तो यहाँ पर देखो थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है इसमें नाम में, ये सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, इसने एज ए लिगेंड नाम लिख दिया जैसे यहाँ पर लिगेंड दिए हुआ है। हमें यहाँ पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही नाम लिखने होता है एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर नाम क्या होगा इसका? देखो एमाइन है, तो एमाइन है टोटल 4, तो हम लिखेंगे टेट्रा एमाइन। उसके बाद आएगा हमारे पास क्लोरो विदाउट स्पेस, यह नाम में स्पेस भी दिया हुआ है, यह इस नाम को मत देखना, ये गलत है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जो सही नाम है वो लिखा रहा हूँ, टेट्राएमाइन क्लोरो। उसके बाद आएगा हमारे पास नाइट्रिटो। ठीक है, लिगेंड के नाम खत्म हुए। उसके बाद आएगा हमारे पास कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हमने लिखा। अब ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, वो बाद में हम काउंट करके लिखेंगे। एक स्पेस देके उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर क्लोराइड, जो कि Cl का नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर देखो किस तरीके से, यहाँ पर जितने भी लिगेंड है सभी के ऊपर -1 चार्ज, सॉरी एक्स इजी, सॉरी सभी के ऊपर नहीं, एमाइन यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है। तो CO का माना हमने x, उसके बाद Cl के ऊपर चार्ज होता है -1, NO2 के ऊपर -1, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, Cl -1 इज इक्व टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्व टू +3। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट के लिए? +3 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। अगर मान लो कभी तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आ जाता है तो समझ जाना कुछ गलती कर रहे हो तुम लोग। ठीक, तो यहाँ पर ये समझा दिया मैंने। अब क्या करना है तुम लोगों को? ये सभी नोमेनक्लेचर एक भी नहीं छोड़ना है, इनमें से सभी नोमेनक्लेचर यहाँ पर ट्राई करने हैं। पहला फॉर्मूला देख के नाम लिखना है, दूसरा नाम देख के फॉर्मूला लिखने की भी कोशिश करनी है। ठीक है, नाम लिख के फॉर्मूला देखना है। तो यहाँ से आंसर्स तुम्हारे सामने हैं, यहाँ से तुम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम इजीली मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम इनमें आती है तो। ठीक है।